हेलो योर बुक्स, स्वागत है आप सभी का योर बुक्स चैनल में, जहां पर आप देख सकते हैं कंप्लीट बुक समरीज। सिखोम मीराबाई चानू बायोग्राफी इन हिंदी। एक चैंपियन की पूरी कहानी। तेरे माथे पे ये आंचल बहुत ही खूब है, लेकिन तू इस आंचल से एक परचम बना लेती तो अच्छा था। कैफी आजमी की इस बात को शायद मीराबाई चानू ने दिल से लगा लिया था, इसीलिए उसने इस आंचल को तिरंगा बना दिया, जिसे पूरी दुनिया के सामने लहरा दिया। पूरी दुनिया को बता दिया कि बेटियां कमजोर नहीं होती, बेटियां सिर्फ घर के आंगन तक सीमित नहीं होती। उसे उड़ने का मौका तो दो, फिर देख लो उसकी उड़ान और देख लो उसकी छलांग। अगर पूरी दुनिया मुट्ठी में न कर ले तो कहना। आज पूरा देश चानू चानू करता है। वो अपनी इस बेटी पर गर्व करता है, क्योंकि पूरी दुनिया के सामने इस बेटी ने हिंदुस्तान का तिरंगा बुलंद कर दिया था। यह शोहरत, यह आसमान की बुलंदियां, यह सब कुछ इतनी आसानी से नहीं मिला था। लेकिन वह बेटी मीराबाई चानू ही थी, जिसके सामने हर मुश्किल आसान हो जाती है, क्योंकि यह बेटी जानती है कि कैसे पत्थर उछालकर आसमान में सुराख किया जाता है। पूरा देश आज सिर्फ मीराबाई चानू की इस चमकती दुनिया के बारे में जानता है। उसके मेडल की चमक देखकर दीवाना हो जाता है। लेकिन क्या कभी सोचा है, इस सफलता के लिए मीराबाई चानू ने कितने पसीने बहाए, कितनी कुर्बानियां दी, कितनी मेहनत की। बचपन में ही जलाने वाली लकड़ी का गट्ठर उठाने से लेकर अंतर्राष्ट्रीय पोडियम तक पहुंचने का सफर बेहद ही खास है। इनके बारे में कुछ जानने की कोशिश करते हैं। वेटलिफ्टर मीराबाई चानू। एक नज़र। पूरा नाम साइखोम मीराबाई चानू, प्रसिद्ध नाम मीराबाई चानू। जन्म तिथि 8 अगस्त 1994। जन्म स्थान नोंगपोक काकचिंग, इम्फाल, पूर्व मणिपुर, भारत। पिता साइखोम कृति मीतेई, लोक निर्माण विभाग में ऑफिसर। माता सैकोहेम ओंगबी तोम्बी लीमा, शॉपकीपर। भाई बहन साइखोम सनातोम्बा मैटी, भाई सैकोहेम रंगिता, बहन सैकोहेम शया। बहन 2 का नाम ज्ञात नहीं। शैक्षिकी योग्यता स्नातक। वैवाहिक स्थिति अविवाहित। व्यवसाय भारतीय भारोत्तोलक कोच विजय शर्मा, आरोन होर्सचिक, कुंजरानी देवी। प्रतिस्पर्धा 48 किलोग्राम। शारीरिक संरचना लंबाई 150 सेमी 04 11। वजन 49 किलोग्राम। आँखों का रंग काला, बालों का रंग भूरा। पदक 2014 ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेल सिल्वर 2018, गोल्ड कोस्ट राष्ट्रमंडल खेल गोल्ड 2017, अनाहेम विश्व चैंपियनशिप 2020, ताशकंद एशियाई चैंपियनशिप कांस्य 2020, टोक्यो ओलंपिक सिल्वर। पुरस्कार व सम्मान 2017, मणिपुर सरकार द्वारा 20 लाख रुपए का नगद पुरस्कार 2018, पद्मश्री 2018, राजीव गांधी खेल रत्न सम्मान। इनकम 4 लाख रुपए, प्रतिमाह 50 रुपए लाख, प्रतिवर्ष नेट वर्थ 5.5 करोड़ रुपए। 2022 के अनुसार मीराबाई चानू का प्रारंभिक जीवन। मीराबाई चानू का जन्म 8 अगस्त 1994 को हुआ था। इनका जन्म मणिपुर के इम्फाल में एक छोटे से कस्बे नोंगपोक काकचिंग में हुआ था। उनका पूरा नाम साइखोम मीराबाई चानू है। यह एक मध्यम परिवार से संबंध रखती हैं। इनकी मां सैकोहेम ओंगबी तोम्बी लीमा गृहिणी होने के साथ साथ एक शॉपकीपर भी हैं। उनके पिताजी साइखोम कृति मीतेई है, जो PWD में कार्यरत हैं। मीराबाई अपने 6 भाई बहनों में सबसे छोटी है। इनका परिवार आर्थिक रूप से बहुत सक्षम नहीं था, इसीलिए उनके परिवार का मुख्य काम जंगल से लकड़ियां तोड़कर लाना, फिर उन्हें बाजार में बेचने का था।
मीराबाई बचपन से ही जंगल से लकड़ियां लाने में अपने परिवार की मदद किया करती थी। बहुत आश्चर्य की बात है कि उनके भाई बड़े साइखोम सनातोम्बा मैटी जितनी लकड़ियां नहीं उठा पाते थे, उसकी दोगुनी लकड़ियां मीराबाई बहुत आसानी से अकेले लेकर आती थी। जैसे कि कहा जाता है, एक हीरे की परख जौहरी ही कर सकता है, उसी तरह उनकी मां ने मीराबाई की स्ट्रेंथ को पहचान लिया था। वो यह देखकर सरप्राइज होती थी कि इतनी छोटी लड़की इतना वजन कैसे उठा सकती है। इन सब की वजह से उनकी मां ने डिसाइड किया उन्हें वेटलिफ्टिंग करनी चाहिए, लेकिन मीराबाई चानू को बचपन में वेटलिफ्टिंग में कोई इंटरेस्ट नहीं था। उन्हें आर्चरी, तीरंदाजी बहुत अच्छी लगती थी। वो आर्चरी में ही अपना करियर बनाना चाहती है। जब वो 8वीं कक्षा में थी, तभी उन्होंने कुंजारानी देवी की बायोग्राफी पढ़ी, जो एक प्रसिद्ध वेटलिफ्टर खिलाड़ी थी। वो उनसे इतनी इंस्पायर्ड हुई, उन्होंने भी डिसाइड किया कि उन्हें भी वेटलिफ्टिंग ही करनी है। भारत को विश्व स्तर पर रिप्रेजेंट करना है। मीराबाई चानू की शिक्षा। मीराबाई चानू का मन बचपन से ही बाकी सभी बच्चों की तरह खेलकूद में ज्यादा लगता था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव के ही सरकारी स्कूल से हुई थी। बाद में इन्होंने कॉलेज की शिक्षा इम्फाल से पूरी की। यह कला वर्ग में स्नातक हैं। मीराबाई चानू का स्पोर्ट्स के लिए संघर्ष। मीराबाई चानू स्ट्रगल फॉर स्पोर्ट्स। मीराबाई चानू जब जंगल से लकड़ियां ढोती थी, तभी लकड़ियों का भार उठाते उठाते उन्होंने वेटलिफ्टिंग को ही अपना करियर बना लिया। सबसे बड़ी समस्या तब आई जब उन्हें अपने घर से दूर इम्फाल में ट्रेनिंग के लिए जाना पड़ता था। आर्थिक रूप से कमजोर परिवार के पास इतने पैसे तक नहीं थे उन्हें ट्रेनिंग में आने जाने का किराया दे पाए। ऐसे में मीराबाई चानू ने अपने घर के पास से गुजरने वाले बालू लदे ट्रक से लिफ्ट लेनी शुरू की। फिर यह सिलसिला लगातार चलता ही गया। एक ट्रक ड्राइवर से लिफ्ट लेने में उन्हें थोड़ा डर व रिस्क तो था, लेकिन उन्होंने इसकी परवाह न करते हुए उनसे ही लिफ्ट लेना जारी रखा। ट्रक वाले भी मीराबाई चानू से किराया नहीं लेते थे। इसी तरह उनकी ट्रेनिंग का सिलसिला चलता रहा। भारोत्तोलन खेल क्या है? व्हाट इज वेटलिफ्टिंग स्पोर्ट? वेटलिफ्टिंग का गेम सुनने में काफी सिंपल सा लगता है। एक स्टील का बारबेल होता है जिसके दोनों साइड्स में रबर के वेट्स लगे होते हैं। जो इंसान जितना ज्यादा वेट उठा सकता है वह इस गेम को जीत जाएगा। लेकिन वेट उठाने के 2 तरीके हो सकते हैं। यही 2 तरीके गेम के 2 सेगमेंट्स होते हैं, जिनमें पहला सेगमेंट होता है द स्नैच, जिसमें इन वेट्स को जमीन से लेकर एक सिंगल मोशन में अपने सिर के ऊपर उठाना होता है। जब सभी एथलीट का स्नैच सेगमेंट पूरा हो जाता है, तो एक छोटा सा ब्रेक दिया जाता है। फिर दूसरा सेगमेंट शुरू होता है, जिसे क्लीन एंड जर्क सेगमेंट कहा जाता है। इसमें एथलीट को एक सिंगल मोशन में वेट को ऊपर नहीं उठना होता है, बल्कि इसमें आप पहले वेट को उठाकर चेस्ट लेवल तक लाते हैं। फिर दूसरे मोशन में वेट को चेस्ट से लेकर सर के ऊपर तक लाया जाता है। क्योंकि इसमें 2 मोशन में ब्रेक डाउन किया जा रहा है, इसलिए इसमें ज्यादा वेट उठाना संभव है। दोनों ही सेगमेंट में वेट के साथ सीधे खड़े होना होता है, नहीं तो आपका अटेम्प्ट चला गया। दोनों ही सेगमेंट में 3 अटेम्प्ट मिलते हैं। इन तीनों में जो बेस्ट अटेम्प्ट होता है, उसी के स्कोर को काउंट किया जाता है। हर अटेम्प्ट में केवल 1 मिनट का ही समय मिलता है।
मीराबाई चानू को ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम में मौका। साल 2014 में मीराबाई चानू को 48 किलोग्राम भार वर्ग में हिस्सा लेने के लिए ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम में जाने का मौका मिला। यही वह जगह थी जहां भारत के साथ ही पूरी दुनिया ने उनका दम देखा। वो ग्लासगो से सिल्वर मेडल लेकर ही लौटी। इन्होंने कुल 170 किलो का वजन उठाया था, जिसमें 75 किलो स्नैच में व 95 किलो क्लीन एंड जर्क में उठाया था। 31 अगस्त 2015 को उन्हें भारतीय रेलवे विभाग में एक वरिष्ठ टिकट कलेक्टर के तौर पर नियुक्त किया गया। इसके 2 साल बाद यानी साल 2016 में रियो ओलंपिक होने वाला था, जहां पर बेहतरीन प्रदर्शन करना हर एथलीट का सपना होता है। अपने लगातार बेहतरीन प्रदर्शन के दम पर मीराबाई चानू ने रियो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई तो कर लिया, लेकिन इसे किस्मत कहा जाए या कुछ और ही। जिन वेटलिफ्टर कुंजरानी देवी से मोटिवेट होकर मीराबाई चानू ने वेटलिफ्टिंग में करियर बनाया, उन्हीं कुंजरानी को ओलंपिक के क्वालिफाइंग मैच में हरा दिया। चानू ने इस तरह रियो ओलंपिक का टिकट कटवाया। हालांकि वो इस ओलंपिक में कुछ खास नहीं कर सकी। साल 2016 के रियो ओलंपिक में मीराबाई चानू अपना खेल तक पूरा नहीं कर पाई थी। जिस भार को चानू रोजाना की प्रैक्टिस के दौरान आसानी से उठा लिया करती थी, वही रियो ओलंपिक में जैसे उनके हाथ बर्फ की तरह जम गए थे। वो अपना खेल तक फिनिश नहीं कर पाए। जब भारतीय खेल प्रेमियों ने इस खबर को पढ़ा, तो चानू उन सभी के लिए एक विलेन बन गई थी, जिसके कारण वह डिप्रेशन तक में चली गई थी। रियो ओलंपिक से उन्हें खाली हाथ ही लौटना पड़ा, लेकिन कहा जाता है कि हर असफलता कुछ न कुछ सिखा कर जरूर जाती है। मीराबाई चानू भी रियो ओलंपिक की हार को भुलाकर आगे बढ़ गई। फिर उन्होंने टोक्यो ओलंपिक की तैयारी शुरू कर दी। मीराबाई चानू को टोक्यो ओलंपिक में सफलता। साल 2017 में मीराबाई चानू विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप में हिस्सा लेने के लिए अमेरिका के अनाहेम रवाना हुई। यहां उन्होंने स्नैच में 85 किलो और क्लीन एंड जर्क में 107 किलो का भार उठाया। कुल मिलाकर 194 किलो का भार उठाकर इस कंपटीशन का रिकॉर्ड बना दिया। इसके बाद 2018 में ऑस्ट्रेलिया के गोल्ड कोस्ट में कॉमनवेल्थ गेम्स हुए। यहां भी उनका जलवा देखने को मिला। इस बार चानू वेटलिफ्टिंग का गोल्ड मेडल जीतने में सफल हुई। अब उनका अगला टारगेट टोक्यो ओलंपिक था, जिसके लिए उन्होंने तैयारी भी शुरू कर दी। मीराबाई चानू के कोच विजय शर्मा ने बताया, चानू का अमेरिका में ट्रेनिंग लेना उनके लिए टर्निंग पॉइंट रहा। इसने उन्हें टोक्यो ओलंपिक का मेडल दिलाने में काफी मदद की। ओलंपिक की तैयारी के लिए मीराबाई चानू को अपने परिवार से करीब 2 साल तक दूर रहना पड़ा, लेकिन फिर भी वो अपने लक्ष्य से जरा भी नहीं टिकी। उनका टारगेट एक ही था, टोक्यो ओलंपिक में मेडल जीतना। उसके लिए चाहे जितनी भी मेहनत करनी पड़े, वो हार नहीं मानी। उनकी इस मेहनत का फल टोक्यो ओलंपिक में देखने को मिला, जब पूरे भारत की नजर मणिपुर की बेटी पर थी। चानू ने भी निराश नहीं किया, टोक्यो ओलंपिक में शामिल हुई। भारत की इकलौती वेटलिफ्टर मीराबाई चानू ने 49 किलो वर्ग में हिस्सा लिया। उन्होंने स्नैच में 86 किलो जबकि क्लीन एंड जर्क में विश्व रिकॉर्ड कायम करते हुए 119 किलोग्राम का भार उठाया। इसी के साथ मीराबाई चानू ने ओलंपिक का सिल्वर मेडल चूम लिया।
भारत के लिए यह टोक्यो ओलंपिक का यह पहला मेडल था जिसे भारत की इस बेटी ने 1.25 अरब हिंदुस्तानियों की उम्मीदों का भार उठाकर देश के नाम किया। जब चानू मेडल जीतकर वापस भारत आई तो उनका गाजे बाजे के साथ एयरपोर्ट पर जबरदस्त स्वागत हुआ। मीराबाई चानू को पुरस्कार व सम्मान। मीराबाई चानू को उनके वेटलिफ्टिंग में शानदार प्रदर्शन के लिए अब तक पद्मश्री और राजीव गांधी खेल रत्न जैसे बड़े पुरस्कारों से नवाजा जा चुका है। मीराबाई चानू जब से टोक्यो ओलंपिक से लौटी हैं, उनके ऊपर इनामों की बारिश हो रही है। रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव ने उन्हें 2 करोड़ रुपए का इनाम देने का ऐलान किया। इसके अलावा मणिपुर सरकार ने भी मीराबाई चानू को 1 करोड़ रुपए की इनाम राशि दी। वही डोमिनोज पिज्जा ने उन्हें जिंदगी भर फ्री पिज्जा खिलाने का वादा किया। मीराबाई चानू अवार्ड व सम्मान वर्ष अवार्ड्स मेडल 2014 ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स सिल्वर 2013 कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप पेनांग गोल्ड 2015 कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप पुणे सिल्वर 2017 वर्ल्ड वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप अनाहेम गोल्ड 2018 गोल्ड कास्ट कॉमनवेल्थ गेम्स गोल्ड 2019 कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप एपिया गोल्ड 2020 एशियन चैंपियनशिप ताशकंद ब्रॉन्ज 2021 टोक्यो ओलंपिक सिल्वर 2018 राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड 2018 पद्मश्री अवार्ड। मीराबाई चानू बनी एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। मीराबाई चानू अब मणिपुर राज्य में एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस एसपी के पद पर नियुक्त की गई है। ये पद उन्हें टोक्यो ओलंपिक में रजत पदक जीतने पर प्राप्त हुआ। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने उनकी नियुक्ति एएसपी स्पोर्ट्स के रूप में की है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने उन्हें 2 करोड़ रुपए की धनराशि भी प्रदान की थी। मीराबाई ने आधिकारिक रूप से एएसपी का कार्यभार संभाल लिया है। मीराबाई चानू की इनकम, नेटवर्थ व लाइफस्टाइल 2022। मीराबाई चानू की प्रति माह सैलरी 50,000 रुपए है। इसके अलावा इनके रहने, घूमने फिरने और अन्य खर्चे सरकार द्वारा किया जाता है। 2022 के अनुसार इनकी नेटवर्थ 26 करोड़ रुपए है। इनका एक आलीशान घर इम्फाल में है। इनको बहुत ज्यादा कार रखने का शौक नहीं है। इनके पास सिर्फ एक ही कार है जो टोयोटा फॉर्च्यून है, जिसकी कीमत 40 लाख रुपए है। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग बुक समरीज और नॉलेज से भरे वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल योर बुक्स को सब्सक्राइब करें। अगर आप अपनी किसी पसंदीदा बुक की समरी सुनना चाहते हैं तो उस बुक का नाम हमें जरूर बताएं। मैं जल्द ही आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आऊंगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। आपका समय शुभ हो।